एक ज़माने में बड़ा प्रतिष्ठा होता था सीबीआई का, ईडी का। उसको ये लोग तार-तार कर रहे हैं। लोगों के जनता के सामने सीबीआई और ईडी का जो बेइज्जती हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अरे जिसको नहीं करेगा उसको सीबीआई से पकड़वा देगा। तो सीबीआई और ईडी से पकड़वाना ही कोई जो समाज में इन लोगों ने एक माहौल बनाया है, गलत है। सर, जब से बिहार में महागठबंधन सरकार बनी है, भाजपा से अलग होने के बाद से नीतीश जी अलग हुए हैं, तब से बिहार में लगातार जो महागठबंधन साथी हैं उन पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। इसको आप किस नजर देखते हैं? देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार जी ने छोड़कर महागठबंधन बनाया, जब एनडीए को छोड़ा और महागठबंधन बनाया, और महागठबंधन में जब दोस्त लोग जुड़ने लगे, अभी तो हमारे यहाँ 7 लोग हैं, बड़ी सभी पार्टियाँ एक साथ हैं, तो इस बात का बहुत इन लोगों को पता चला कि इससे असर पड़ रही थी। और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं था, पूरे देश में इसका असर पड़ रहा था। और पूरे देश में नीतीश कुमार जी को चाहने वाले लोग हैं। तो अचानक से इन लोगों को बहुत ही समाज में और जनता में एक उन लोगों का जो ग्राफ घटता हुआ दिखा, उसके बाद एक बेचैनी हो गई। तो बेचैनी जब होती है तो क्या करते हैं लोग? अटैक करते हैं। तो नीतीश कुमार जी पे कोई अटैक करने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। वो कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ समझ नहीं सकते थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों की तो चोरी कर कर के अपने नाम को भजा रही है देश की सरकार। तो उनको उस बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उनके लोगों पर फेक सीबीआई ईडी कर रहे हैं। ये जो तोता है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि एक ज़माने में बड़ा प्रतिष्ठा होता था सीबीआई का, ईडी का। उसको ये लोग तार-तार कर रहे हैं। लोगों के जनता के सामने सीबीआई और ईडी का जो बेइज्जती हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अरे जिसको नहीं करेगा उसको सीबीआई से पकड़वा देगा। तो सीबीआई और ईडी से पकड़वाना ही कोई जो समाज में इन लोगों ने एक माहौल बनाया है, गलत है। ये भाजपा के कहे पर ये एजेंसियां काम कर रही हैं, ये पार्टी के कहे पर एजेंसियां काम कर रही हैं, इसलिए भाजपा के लोगों पर नहीं हो रही है। अगर सीबीआई और ईडी खुद काम करती तो सबसे ज़्यादा भाजपाई लोग ही जेल में होते। एक बात और है सर कि जैसे बोला जाता है नीतीश जी के लिए कि कभी सर इधर चले जाते कभी उधर चले जाते हैं, तो 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें क्या नीतीश जी महागठबंधन साथ रहेंगे या फिर? देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो लोग बोलते हैं कि कभी नीतीश जी इधर चले जाते हैं, कभी नीतीश जी उधर चले जाते हैं, ये एकदम गलत है। नीतीश जी अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। नीतीश जी ने जब बीजेपी को छोड़ा तो आदरणीय लालू जी ने उनके साथ आके खड़े हो गए, और जब आदरणीय लालू जी को छोड़ा तो बीजेपी आके साथ खड़ी हो गई। तो नीतीश जी तो वही हैं जहाँ थे। लोग अपना आते हैं और जाते हैं, मिलते हैं। जिनको उनसे उनकी ज़रूरत पड़ती है, जिनको समाज में उनके साथ जुड़ा रहना है, वो लोग आते हैं। नीतीश जी अपनी जगह पे रहते हैं। नीतीश जी कभी किसी को छोड़ के इधर और उधर नहीं होते। तो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो एनडीए साथ लड़ेंगे या महागठबंधन साथ रहेंगे? देखिए, नीतीश जी अपनी जगह पे खड़े हैं, अटल हैं और बड़ी मजबूती के साथ हैं। और इस समय आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी यादव का समन्वय बहुत अच्छा है, और सारी पार्टियां हम लोग मिलकर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो समन्वय है और ये जो ताकत है, और जिस तरह से यहाँ बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में, नीतीश कुमार जी को चाहने वाले देश के सारे लोग जो जिस तरह से एनडीए के खिलाफ होते जा रहे हैं, एक माहौल बनता जा रहा है। यहाँ से लेके महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र से के भी बड़े बड़े नेता फ़ोन करते हैं, बात होती है, तो वो लोग इतने खुश हैं कि इस बार इनको कितना कम करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा बोलते हैं कि इनको कितना कम करना है। 303 पे हैं, 35 सीट कम करना है, ये अल्पमत में आ जाएंगे। तो हमारे बिहार से ही इनकी 35 सीट कम हो रही है, उत्तर प्रदेश में 20-25 सीट कम हो जाएगी, झारखंड में कम होगी, बंगाल में 10 सीट कम होगी। तो 50-60 सीट पे तो इधर ही कम होंगे, 20-25 सीट पे महाराष्ट्र में कम होंगे, तो 70-75 सीट पे कम होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए बेचैनी है, किसी के घर में भी सीबीआई और ईडी करवा रहे हैं।